इस वक्त हम सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं और जिस तरह वक्फ अमेंडमेंट बिल लाया गया और यहाँ पर लोगों के रिएक्शंस नजर आए। कई याचिका भी इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई, जिसके बाद आज सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। और इसके साथ शाकिर अहमद जी भी हमारे साथ मौजूद है, जो एक याचिका करता है इस वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल के खिलाफ। इन्होंने याचिका दायर की थी और ये खास इसलिए हो जाता है क्योंकि ये मणिपुर से आए हैं। सर, मणिपुर में पहले ही स्थिति हम देख रहे थे और सरकार उस पर बात नहीं करना चाह रही थी, लेकिन इस बिल के बाद क्या स्थिति है और आपने इसके खिलाफ याचिका क्यों दायर की है, ये सवाल। ये असल में मणिपुर के बारे में तो आप लोगों को सब पता ही होगा। अपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एकदम ध्यान भी नहीं दे रहे। तो ये जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट आने के बाद मणिपुर में ऐसा हालात हो गया, तो जो चौथ घाव में नमक डालना जैसा सिचुएशन हो गया। और मैंने इसीलिए रीट पिटिशन फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में कि ये एकदम से अपना जो फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर आती है, उसमें आर्टिकल 14 जो इक्वेलिटी राइट और राइट टू इक्वेलिटी और आर्टिकल 25 एंड 26 जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन को वायलेट करती है। इसलिए ये वक्फ जो अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल किया। तो इसके खिलाफ आज जिस तरह से सुनवाई की गई, सुनवाई के दौरान कहा जा सकता है कि एक फैसला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है और वहीं सरकार ने भी 1 हफ्ते का टाइम मांगा है। कोई नियुक्ति नहीं होगी। किस तरह से देख रहे हैं वक्फ बोर्ड के खिलाफ जो ये याचिका दायर की, उसके बाद ये फैसला, इससे कोई प्रभाव पड़ेगा? देखिए, एक तरफ से देखा जाए तो आप कह सकते हैं कि राहत है, क्योंकि जो नया रूल नया लॉस आने वाले थे वो रोक दिया गया है। और एक सुनने में आ रहा है कि 1 हफ्ते के अंदर सरकार को नोटिस दिया गया कि जितना भी एविडेंस है, जितना जो क्लेम करना है वो करने के लिए। और अगली सुनवाई 5 तारीख को होगी। जब तक के अंदर जो भी पुराने लॉस थे उसी को मेंटेन करने के लिए और नया लॉस को लागू करने नहीं दे रहे। तो ये एक तरफ से देखा जाए तो ये राहत है। तो वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट एक्ट को लेकर जो मणिपुर भी की स्थिति है उस पर रोशनी डालेंगे, क्योंकि मणिपुर एक ऐसा राज्य है जहां पर हिंसा पहले भी हो चुकी है और इस हालात में ये बिल का आ जाना और उसके बाद क्या सिचुएशन है? जी, मैंने शुरू में भी कह दिया था कि अभी देखिए मणिपुर में हालात बहुत ख़राब है। 2 साल से वहाँ पे इतना मतलब भयंकर लड़ाई हो रही थी कि जैसे कि एक दूसरे को देख नहीं सकते। और वहाँ पे 2 कम्युनिटी, जो मेजर कम्युनिटी मैतेई कम्युनिटी और एक जो ट्राइबल जो कुकी कम्युनिटी, दोनों के बीच में एक दूसरे को देखते ही मारने लगा था और कई घरें जला दिया था, कई जाने जा चुके हैं। और अभी इकोनॉमिकली इतना बैकवर्ड जा चुके हैं कि आप कह सकते हैं कि 30-40 साल हम लोग बैक जा चुके हैं, पीछे जा चुके हैं। तो ये जो हालात के बीच में वक्फ बिल का जो एक्ट लागू होने वाली थी, तो इसकी वजह से हमारा जो मुसलमान कम्युनिटी, यानी कि हम लोगों को पांगल कहते हैं, हम एक इंडिजिनस पीपल है हम लोग भी। तो अभी वहाँ पे हम लोगों का कम्युनिटी भी खराब होती जा रही है। हम लोग सब सड़क पर आ चुके हैं। तो वहाँ पे 4 कम्युनिटी मेनली रहते हैं, मैतेई, मुस्लिम, पांगल यानी कि और कुकी, नागा। तो ऑलरेडी 2 कम्युनिटी का सिचुएशन बहुत खराब है, इकोनॉमिकली, सोशली, एवरीथिंग। और अभी हमारा मुसलमान लोगों का भी, पांगल लोगों का भी खराब होने जा रहा है। और अभी सिर्फ बचा एक कम्युनिटी। देश कैसे चलेगा, हमारा राज्य मणिपुर कैसे चलेगी, आप सोच। लेकिन ये भी कहा जाता है कि हेमंत बिस्वा जो शर्मा है, उनके आने के बाद सिचुएशन बदली है और उन्होंने इस पे काबू भी पाया है। क्या ये सही है? नहीं, ये सिर्फ झूठ है। इन लोगों का तो पता ही है आपको, जुमला ही जुमला है। मणिपुर में यहाँ क्या हालात हो रहे हैं, आप लोग आके जितने भी इंडिया का जर्नलिस्ट है, न्यूज़ चैनल से आके देखिए, तभी मालूम पड़ेगा मणिपुर में क्या हालात है। वहाँ पे समझ लो कोई डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे और बस हम लोगों को 2 वक्त का रोटी मिल जाए वही काफ़ी है। ऐसा सिचुएशन में हम लोग जी रहे हैं। जी, हम बात कर रहे थे 1 हफ्ते के टाइम जो लिया है सरकार ने एविडेंस देने के लिए, दलीलें पेश करने के लिए, उसके बाद मुस्लिम कम्युनिटी का क्या स्टेप होगा? क्या जिस तरह से वो दलीलें पेश करेंगे, उसके बाद
क्या फिर से आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे? जरूर, ये तो हम लोग लगा रहेगा तब तक, ये एक्ट रिपील नहीं होने तक हम लगा रहेगा। और मुझे लगता है जितना भी माइनॉरिटीज मुस्लिम्स है, ये शांतिपूर्वक विदाउट वायलेंस हम लोग प्रोटेस्ट करते रहेंगे तब तक सुप्रीम कोर्ट से पूरा हम लोगों को राहत मिल जाए। जी। तो ये थे हमारे साथ शाहिद अहमद जी, जो मणिपुर से यहाँ पर पहुंचे और याचिका के कर्ता के तौर पर यहाँ पे याचिका भी दायर की इस वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जो आया है उसके खिलाफ। आज के फैसले के बाद इनका कहना है, इवन तमाम लोगों का कहना है कि ये एक राहत की बात तो है, लेकिन आने वाले जो 7 दिन है जो केंद्र सरकार ने मांगे हैं उसमें क्या दलीलें और क्या एविडेंस पेश होते हैं, ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन समीर के साथ मैं पल्लवी शर्मा, अमन न्यूज़, दिल्ली।